अरे बड़ी बहू टुनटुनी, बहुत दिनों से कुछ चटपटा सा नहीं खाया। जरा तुम मेरे लिए कुछ चटपटा सा बना दो, मेरे मुंह का स्वाद भी बिगड़ा हुआ है कुछ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबूजी, मैं अभी बना दूंगी। आपको क्या खाना है आप जरा बता दीजिए मुझे, मैं अभी बनाकर ला देती हूँ। अरे टुनटुनी, अभी पापा ने तुमसे बोला तो है कि उन्हें कुछ चटपटा सा खाना है, तो वही बनाकर ला दो ना टुनटुनी। अरे अब क्या हम ही सब कुछ बता देंगे कि कब क्या कितना कितना बनेगा? अरे अच्छा जी, ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं देखती हूँ किचन में कुछ बना कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई में जाती है और वो वहाँ देखती है कि नीलो चिड़िया तो पहले ही से सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी हुई है। तो और बताइए टुनटुनी भाभी, आज क्या फरमान जारी हुआ है? आज क्या क्या खाएंगे हमारे घर के महान आदमी? अरे नीलो, आज हमारे घर के महापुरुषों को कुछ चटपटा खाना है, और चटपटे में क्या खाना है वो तो मुझे नहीं पता। अरे तो आप चिंता क्यों कर रही हो भाभी? आप चिंता मत करो, मैं मीठी चटनी बना देती हूँ और आप तीखे से चटपटे से समोसे बना दो, फिर देखना सब खुश हो जाएंगे। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है नीलो, कुछ चटपटा ही तो खाना है सबको। चलो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर नीलो चिड़िया ने बनाई मीठी चटनी और टुनटुनी चिड़िया ने तीखे तीखे समोसे, और फिर सबके सामने समोसे परोसते हुए कहा, ये लीजिए बाबूजी, आज तो आप ये गर्मा गर्म आलू के समोसे खाकर खुशी हो जाएंगे और आपके मुंह का स्वाद भी सुधर जाएगा। अरे बड़ी बहू, ये तुमने क्या बना दिया? इतना सारा आलू, बस आलू ही आलू दिख रहा है यहाँ तो। इतना सारा आलू खाकर तो मेरा तबीयत ही खराब हो जाएगा। बहू ये तूने क्या कर दिया? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। देखो तो इसमें तेल भी कितना है। तुम्हें पता है ना पापा की अब उम्र हो चुकी है, उनके सेहत के लिए इतना ऑयली खाना ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना ऑयली खाना सिर्फ पापा के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी हानिकारक होगा। और चटनी तो देखिए कितनी मीठी है। हाँ भाई लो, अब शुरू हो गया इन लोगों का। अब इनको तीखा और चटपटा भी खाना है। अब मैंने समोसे बनाए हैं, इसमें आलू और तेल नहीं डालेंगे तो फिर समोसा कैसे बनेगा? अरे तुम लोगों को चटपटा भी खाना है और इतने नखरे भी करते हो। आखिर इंसान करे तो क्या करे, तुम लोगों को तो बस खाना ही है, बनाना कहाँ पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं बाबूजी, अभी आपको ये समोसा अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आज शाम को मैं आपके लिए एक स्पेशल अच्छा चटपटा सा कुछ नाश्ता बनाऊंगी। आप अभी कैसे भी करके ये समोसा खा लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो ये सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। अरे अब और कितना एडजस्ट करके खाऊं? जब से तुम दोनों यहाँ आई हो तब से मैं बर्दाश्त करके ही सारा खराब का खराब ही भोजन खा रहा हूँ, और ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो रही है इतनी। हाँ हाँ लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। अरे तो मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। आज तक क्या कभी भी तुमने कोई ढंग का अच्छा खाना खिलाया है मुझे? अरे मैंने बड़ी उम्मीदों से दो दो बहुएं लेकर आया था अपने घर में कि कम से कम सास अच्छा खाना नहीं खिलाती है तो बहुएं तो अच्छा खाना खिलाएगी ही, परंतु नहीं, जैसी सास है वैसी ही उनकी बहुएं है। अरे बस भी कीजिए, मैं अपनी बहुओं की बुराई और नहीं सुन सकती। अरे बुराई ना करूँ तो और क्या करूँ? अरे तुम आजकल की लोगों को क्या पता कि स्वाद क्या होता है। अरे खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी, आय हाय हाय हाय, क्या स्वाद था उनके हाथों में। अरे पता भी है, खाने के एक निवाले से ही आदमी का मन भर जाता था, और एक तुम्हारे हाथ का खाना एक निवाले भी लूँ तो आदमी का मन उचट जाए। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी बहुत प्यार से और मेल मिलाप से रहा करते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी लाडो चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। लाडो चिड़िया को किताबें और कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वो कहानियों में ही खो जाया करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और वो उससे कहती है, मम्मा मम्मा मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए जिसपे बहुत सारा गुलाब जामुन लगा हो। क्या लाडो बिटिया, आपको गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए? अरे गुलाब जामुन का कोई पेड़ नहीं होता बेटा, गुलाब का पेड़ होता है और जामुन का पेड़ होता है, परंतु गुलाब जामुन का पेड़ नहीं होता। अरे लाडो बिटिया, गुलाब जामुन तो एक तरह की मिठाई है, भला वो पेड़ पर कैसे लगेगा? गुलाब जामुन तो हलवाई अपने हाथों से कढ़ाई में बनाता है,
अरे हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी पता है कि गुलाब जामुन एक प्रकार की मिठाई है और हलवाई उसे कढ़ाई में अपने हाथों से बनाता है। परंतु मैंने अभी अभी एक कहानी में गुलाब जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ा है और मुझे बिल्कुल वैसा ही गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए मम्मा। अरे लाडो बिटिया, तुम ये कहानियों के पीछे मत भागो। कहानियों में तो झूठी बातें लिखी होती है। भला गुलाब जामुन का भी पेड़ होता है क्या? इतना सुनकर लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मुझे कुछ नहीं पता मम्मा, मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए, मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। आखिरकार लाडो चिड़िया के जिद के आगे टुनटुनी चिड़िया को झुकना पड़ता है। ओहो, ठीक है लाडो बिटिया, अब तुम चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन का पेड़ ला दूंगी। अब तो ठीक है ना? अपनी माँ की बात सुनकर लाडो चिड़िया को थोड़ी तसल्ली मिलती है, परंतु टुनटुनी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना वादा कैसे निभाएगी। तभी लाडो के पापा बंटी कबूतर घर आते हैं तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अजी सुनते हो जी, अपनी बिटिया लाडो ना दिन ब दिन बहुत जिद्दी होती जा रही है। आपको पता है अब वो क्या नई जिद लेकर बैठी हुई है? सुबह से ही कहानियों में पड़ा हुआ गुलाब जामुन का पेड़ का रट लगा कर रखी हुई है और कह रही है, मम्मा गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए मुझे। अरे तो तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान हो? अरे अपने बगीचे में इतने सारे पेड़ तो है, 2 पेड़ और लगा दो, गुलाब का और जामुन का। अरे नहीं जी, उसे मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। क्या मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़? हाँ, अब आप ही बताओ जरा, मैं कहाँ से लाकर दूँ उसे मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़? तो ये बात है। अरे टुनटुनी, तो तुम एक काम करो ना, तुम अपने नीलो दोस्त से पूछ लो। अरे भाई, तुम्हारी सहेली बहुत जुगाड़ू है, वो कोई न कोई जुगाड़ जरूर लगा देगी। तुम एक बार उससे बात करके तो देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया फौरन अपनी दोस्त नीलो चिड़िया के पास जाती है और उसे कहती है, अरे नीलो बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बिटिया लाडो ने एक नई जिद पकड़ रखी है कि उसे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। अरे टुनटुनी, तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम 2 पेड़ और लगा दो, एक गुलाब का और जामुन का। अरे नीलो बहन, तुम समझी नहीं, उसे मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। ओह, तो ये बात है, फिर तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे नीलो बहन, क्या मतलब कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा? ये भला कैसे पॉसिबल है? अरे टुनटुनी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुम अभी अपनी बिटिया लाडो से जाकर कहो कि तुम उसके जन्मदिन पर मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़ ला कर दोगी उसे। देखो टुनटुनी, अब तुम अपने घर जाकर अपनी बिटिया के जन्मदिन की तैयारियां करो। उसके जन्मदिन पर मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़ गिफ्ट पैक होकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा टाइम से। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। उसे देखकर उसकी बिटिया लाडो तुरंत उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे मम्मा, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़ ला कर दोगी। कितने दिन हो गए, अब आप मुझे गुलाब जामुन का पेड़ कब ला कर दोगी? अरे हाँ लाडो बिटिया, ले आऊंगी। इस बार जब तेरा जन्मदिन होगा तो मैं तेरे जन्मदिन पर मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़ तुम्हें गिफ्ट के रूप में दूंगी। वो पार्टी वाले दिन ही गुलाब जामुन का पेड़ गिफ्ट पैक होकर अपने घर पहुंच जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे वाह मम्मा, फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बता आती हूँ कि वो परी कथा वाला जादुई गुलाब जामुन का पेड़ मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट पैक होकर आ जाएगा। मेरे सारे दोस्त तो मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे मम्मा और कह रहे थे कि तुम मुझे बुद्धू बना रही हो और तुम मुझे वो गुलाब जामुन का पेड़ लाकर नहीं दोगी। फिर किसी तरह से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। उस दिन लाडो चिड़िया का जन्मदिन होता है और अभी भी टुनटुनी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सहेली नीलो चिड़िया वो गुलाब जामुन का पेड़ का बंदोबस्त कैसे कर पाएगी। टुनटुनी चिड़िया फिर से परेशान होती हुई अपनी दोस्त नीलो चिड़िया के पास जाती है। अरे नीलो बहन, आज मेरी बिटिया लाडो का जन्मदिन है, अब तुम ही बताओ कि मिठाई वाले गुलाब जामुन के पेड़ का बंदोबस्त कैसे होगा? अरे टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बिटिया के
जन्मदिन पर वो गुलाब जामुन का पेड़ तुम्हारे घर आ जाएगा टाइम से। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब बस समय हो जाने दो, फिर वो मिठाई वाले गुलाब जामुन का केक तुम्हारे घर पे आ जाएगा। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया भी वो मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़ देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। अरे मम्मा, आपने तो कहा था कि मेरे बर्थडे पर आप मुझे मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़ गिफ्ट करेगी, तो फिर कहाँ है वो पेड़, कहाँ है? अरे लाडो बिटिया, तुम अपनी नीलो आंटी से ही पूछो ये सब, इन्होंने ही उस मिठाई वाले पेड़ का ऑर्डर दिया है। अरे लाडो बिटिया, तुम चिंता मत करो, अब बस आता ही होगा। फिर बस थोड़ी ही देर में डोरबेल बजता है और वहाँ पे एक डिलीवरी पक्षी बहुत बड़ा गिफ्ट अपने हाथों में लिए खड़ा होता है। ये लीजिए मैडम, आपका ये गुलाब जामुन के सेब वाला बर्थडे केक है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि नीलो चिड़िया ने क्या प्लान बनाया है। अरे वाह, मेरा बर्थडे केक आ गया। फिर जैसे ही केक के ऊपर से डब्बा हटाया गया तो अंदर एक बहुत ही सुंदर किसी पेड़ के आकार का केक था और उस पर छोटे छोटे से गुलाब जामुन लगा हुआ था, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, गुलाब जामुन का पेड़। लो लाडो बिटिया, तुम्हें गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए था ना, अब यही है तुम्हारा गिफ्ट। अब अगर तुमने अपना केक काटा तो तुम अपने गुलाब जामुन के पेड़ से हाथ धो बैठोगी, और अगर अपने गुलाब जामुन के पेड़ को संभाल कर रखोगी तो फिर केक नहीं काट पाओगी। तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अरे मम्मा, मैं तो केक काटूंगी और फिर उस पर सारे गुलाब जामुन जो लगे हैं उसे गपागप खा लूंगी। पार्टी में आए हुए सारे पक्षी हंसने लग जाते हैं। इस प्रकार से लाडो चिड़िया की जिद भी पूरी हो गई और सभी पक्षियों को एक यूनिक बर्थडे केक भी खाने को मिल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और रोजाना ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि की हरकतें तो पूरे जंगल में मशहूर थी, इसीलिए तो गोरी कवि के आते ही टुनटुनी चिड़िया को पता चल जाता है कि आज वो उसके साथ ही दाना लेने जाएगी। अरे टुनटुनी बहन, यहाँ अकेले अकेले बैठकर क्या कर रही हो? लगता है अब तुम दाना लेने जाने वाली हो। सुनो टुनटुनी बहन, आज मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? वो क्या है ना, तुम्हारे साथ जाने से दाना बहुत जल्दी मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो समझ ही गई थी। नहीं नहीं गोरी, किसने कह दिया तुमसे कि मैं दाना लेने जाने वाली हूँ? मैं तो अपने घर जा रही थी, मैं क्यों जाऊंगी दाना लेने? मेरे पास बहुत सारा दाना है, अभी 2-3 दिन तो मुझे वही चलेगा, इसलिए मैं दाना लेने नहीं जा रही। हे भगवान जी, ये आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हैं? आज मुझे इस टुनटुनी चिड़िया के नखरे उठाने पड़ रहे हैं। मुँह तो देखो इसका। अरे अरे टुनटुनी बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इतना तो मुझे भी पता है कि सुबह के टाइम में तुम घर क्यों जाओगी वापस, तुम दाना ही लेने जा रही हो। अच्छा, तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं गोरी कवि मेरा दाना छीनकर भाग गई तो? अरे चिड़िया, पूरे जंगल में कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, अब तुम भी मेरा विश्वास नहीं कर रही? सच में चिड़िया, मैं अब बदल गई हूँ, मैं अब किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकती, तुम भरोसा रखो मेरा। मगर टुनटुनी चिड़िया को तो फिर भी उस पर भरोसा नहीं होता। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा रुको, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अच्छा टुनटुनी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। गोरी कवि तो हमेशा सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करती थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया को उस पर भरोसा हो ही नहीं रहा था। वो वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जहाँ पर भी दाना लेने जाती, वहाँ पर गोरी कवि भी चली जाती थी। और जब टुनटुनी चिड़िया पूरा दाना लेकर घर वापस लौट कर आ रही थी तो उसे जोरों की प्यास लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे बैठ जाती है। वहीं पर गोरी कवि भी बैठ जाती है। गोरी कवि को टुनटुनी चिड़िया का दाना देखकर लालच आ जाता है और वो अपना एक्टिंग करना शुरू कर देती है। गोरी कवि कभी आगे गिरती तो कभी पीछे, ऐसे
गोरी कवि चक्कर खाने का एक्टिंग करती है। टुनटुनी बहन, मुझे बचा लो, मुझे चक्कर आ रहा है। इतनी तेज धूप में दाना जो ढूंढने आई हूँ मैं। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि को संभालने में लग जाती है। गोरी क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो गोरी। फिर गोरी कवि झूठ मूठ का बहाना बना के टुनटुनी चिड़िया को दवा लाने के लिए पहाड़ों पर भेज देती है और वो कहती है कि उसकी दवा सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलती है। बस इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, रुको, इतनी तेजी से उड़ते हुए कहाँ जा रही हो तुम? अरे बंटी भैया, क्या बताऊं, बेचारी गोरी कवि अब सुधर गई है। मेरे साथ ही गई थी भोजन लेने और ज्यादा धूप होने के कारण उसे चक्कर आ गया है और उसने बताया है कि उसका दवाई सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलता है। मैं वहीं जा रही थी उसका दवाई लेने। क्या गोरी कवि ने तुमसे ऐसा कहा? अरे टुनटुनी, तुम भी कहाँ घूम रही हो? अरे गोरी कवि नाटक कर रही है। कल उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। पता है, जब उसे दाना लाने जाने को होता है तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी और धोखा ना देने का प्रॉमिस भी करती है। मगर फिर भी टुनटुनी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम जाओ नदी पर और जाकर देखो अभी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाकर देखती है तो ना तो वहाँ पर गोरी कवि थी और ना ही उसका दाना। हे भगवान, बंटी कबूतर ने बिल्कुल सही कहा। ये कौवे और कवि कभी नहीं सुधरने वाले। मैं ही पागल थी जो इन कौवों पर विश्वास कर लिया। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने बनाए आलू के पराठे। गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, आज मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज तुम मेरे लिए आलू का पराठा बना दो ना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता। प्लीज तुम मेरी मदद कर दो ना। अच्छा ठीक है गोरी बहन, मगर एक समस्या है। मेरे पास गेहूं का आटा तो है मगर ना ही आलू है और ना ही मिर्ची और ना ही नमक। और आलू के पराठे बगैर आलू के कैसे बन सकते हैं? अरे टुनटुनी, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं सारी चीजें इकट्ठी कर लूंगी। तुम बस पराठे बनाने की तैयारियां करो। ठीक है, तो फिर गोरी बहन आप इन सारी चीजों को इकट्ठी कर ले और मैं जंगल से लकड़ियां ले आती हूँ। गोरी कवि उड़ती है और वो सीधा बबली कबूतरी के पास जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकलती है। बबली, क्या तुम आलू के पराठे खाओगी? आलू के पराठे का सुनकर बबली कबूतरी के मुंह में तो पानी आ जाता है, क्योंकि बबली कबूतरी को भी आलू का पराठा बहुत पसंद था। हाँ कवि, क्यों नहीं, मैं खाऊंगी, मैं जरूर आलू का पराठा खाऊंगी। अच्छा, तो फिर जाओ और जाकर कहीं से आलू ढूंढ कर ले आओ, फिर ही मैं तुम्हें आलू का पराठा खिलाऊंगी। अब जाओ जल्दी से, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी बैठकर। फिर बबली कबूतरी आलू लेने चली जाती है और इधर गोरी कवि मिट्ठू तोते के पास जाती है और वो मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू, क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? अरे गोरी, तो मैं आलू के पराठे क्यों नहीं खाऊंगा, मगर मुझे आलू के पराठे खिलाएगा कौन? अरे मिट्ठू, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें आलू के पराठे, मगर उसके लिए तुम्हें कहीं से मिर्ची लाना होगा। जाओ और जाकर कहीं से तुम मिर्ची ले आओ। हाँ गोरी, क्यों नहीं, मैं आलू के पराठे खाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं अभी इंसानों के खेत से मिर्ची चोरी करके ले आता हूँ। ठीक है, तो फिर जाओ जल्दी और मैं यहाँ तुम्हारा बैठकर इंतजार करूँगी। फिर मिट्ठू तोता मिर्ची लेने चला जाता है और इधर गोरी कवि नदी किनारे बैठकर खूब ठहाके मार के हंस रही थी। मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मेरा काम करेगी बबली कबूतरी और वो मिट्ठू तोता, और मैं टुनटुनी चिड़िया से आलू के पराठे आराम से बनवा कर खाऊंगी। कितनी अक्लमंद हूँ मैं, मुझे तो कोई काम करना भी नहीं पड़ा, बस आराम से आलू के पराठे खाऊंगी मजे से। ऐसा सोचकर गोरी कवि खूब हंस रही थी और इधर मिट्ठू तोता किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ पहले ही से बबली कबूतरी बैठी होती है। अरे बबली बहन,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिठू, मिठू, मैं तो यहाँ आलू लेने आई थी। गौरी कवि ने मुझसे कहा है कि तुम आलू लेकर आओगी तो मैं तुम्हें आलू का पराठा खिलाऊंगी। वो मुझे आलू का पराठा खिलाएगी, इसीलिए मैं आलू लेने आई हूँ यहाँ पर, और उसने मुझे यहाँ पर मिर्ची लेने के लिए भेजा है। अच्छा, तो इसका मतलब लगता है आज हम दोनों मिलकर गौरी कवि के घर पे आलू के पराठे का दावत मनाएंगे। फिर बबली कबूतरी जमीन से आलू निकालती है और इधर मिठू तोता पेड़ से लाल लाल मिर्ची तोड़ता है।